वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन पर आने वाली एंड हो सकता है कि आपकी फेवरेट टॉपिक जो यहीं पे मिल सके। आई होप। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए ही चाहिए। तो एक कपल जो कि हाल ही में शादी किए हुए होते हैं, इन दोनों का नाम होता है एजा ब्लूम एंड उसकी पत्नी का नाम होता है एभा। इनकी शादी को कुछ ही महीने हुए होते हैं। टपाटप प्यार सब कुछ हो चुका होता है। एजा का एक भाई होता है जॉस। एजा की फैमिली जो है एक कंपनी में काम करती है, मे बी इनकी ये खुद की कंपनी होती है। एजा पेट शॉप में जाता है एक कुत्ता खरीदने के लिए, लेकिन उसका जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ पैसे ही नहीं होते हैं। एजा को ये देख के काफ़ी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने जो है मे बी कुछ दिन पहले ही कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे अपने अकाउंट में। एजा अपने घर में वापस चला आता है। अपनी पत्नी को बुलाता है जिसका नाम है एभा, लेकिन वो देखता है कि लॉकर खुला हुआ है। पुलिस को वो कॉल तो करता है कि उसकी पत्नी में भी किडनैप हो चुकी है, लेकिन तभी वो देखता है एक वेबसाइट पेज के ऊपर लिखी हुई है। उस वेबसाइट को वो विजिट करता है तो वहाँ पे एभा की जो है वीडियो चलती है जिसमें कि वो कह रही होती है कि इन दोनों के बीच में मतलब एभा एंड एजा के बीच में कुछ टाइप का कुछ पर्सनल बॉन्ड या फिर एक केमिस्ट्री बन नहीं पाई हुई है। वो अपनी पर्सनल चीज़ें कहती है एजा को लेके। लास्ट में ये कहती है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे वो, एंड कहते हैं कि वो कुछ फाइल चेक करने के लिए जो कि फ्रिज के अंदर होती है। एजा उस फाइल को चेक करता है जिसको देख के मैं भी एजा की फट जाती है। उसमें होते हैं कुछ फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट शायद से। तभी एयरपोर्ट में जो है एजा का भाई जॉस वो मिलता है एभा से। हालांकि उसको पहले तो वो पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में पहचान लेता है कि एभा ही है जो कि गांडू कहीं की उससे भाग रही है। जॉस उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक बुढ़ा साला वो टकरा जाता है जॉस से एंड वो गुस्से में मुक्का मार देता है जॉस को। एभा उस गांडू बूढ़े से जो है वो प्लेन के अंदर मिलती है। इस बूढ़े का नाम होता है मे बी मैक्स एंड एभा का नाम होता है असली नाम जो है कि मेडी जॉनसन शायद। एंड ये एक चोर होती है, इसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती है एजा के साथ। ये गांडू लड़की पूरा एजा का पैसा लेके ये गांडू लड़की जो है भाग जाती है अपने किसी बूढ़े साथी के साथ मैक्स जिसका नाम है। वैसे इनके गैंग में जो एक और बुढ़िया भी है जिसका नाम है सेली। तो एजा काफ़ी अभी परेशान हो चुका है कि उस गांडू लड़की के ऊपर उसने यकीन ही क्यों किया। मेडी की गैंग जो है ये प्लान करती है कि लोग सियाटल जाएंगे एंड इनके पास एक मोटे आदमी का जो है प्रोफाइल होती है जो कि अमीर आदमी होता है। इस मोटे का नाम होता है जॉर्ज। ये तीनों गांडू लोग जो है इस चीज़ को कुछ गेम कहते हैं। तो एक हफ्ते के बाद जो है इस गेम को एग्जीक्यूट ये लोग कहते हैं। वैसे भी अभी एजा का सभी पैसे ख़त्म हो गए थे, मतलब उसके अकाउंट से। उसके फैमिली के अकाउंट में तो होती है पैसे। एजा का बस घर होता है एंड घर के सामान। एजा भी सोचता है कि वो किस तरीके से वो अपने आप को फांसी दे के मर जाए या फिर किस तरीके से वो सुसाइड करे कि थोड़ी सी मौत आसान हो। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, एक FBI एजेंट आता है इस घर के अंदर। ये FBI एजेंट कहता है कि वो एभा को ढूंढ रहा है क्योंकि एभा उसकी पत्नी है जिसकी नज़र जो है वो अभी उस जज के ऊपर होती है, यानी कि इन लोगों का टारगेट। एजा के घर के अंदर जो ये FBI एजेंट आया हुआ होता है इसका नाम होता है रिचर्ड, जो कि नकली FBI एजेंट बन के आया था साला गांडू। रिचर्ड कहता है कि उसकी पत्नी एलिस थी, यानी कि मेडी जो इनकी दोनों की पत्नी रह चुकी है। रिचर्ड के लिए वो एलिस एंड एजा के लिए वो एभा। रिचर्ड के पास अच्छा खासा फ़ोटो होता है मेडी का, जैसे कि एक कपल की फ़ोटो होती है। एक टकला पेटिक जो है वो मिलता है एभा से, एक्चुअली मेडी से, जिसको कि मेडी अपना नाम बताती है कुछ सेफ्रॉन कीज। डेफिनेटली दोनों अनजान लोग जो है वो टपाटप करने की सोचे होंगे अपने दिमाग में। एजा एंड रिचर्ड जो है मेडी का फ़ोटो लेके एक दुकान में जाके देते हैं, उसको ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बदले वो गांडू काफ़ी पैसा मांगता है इनसे। सियाटल में मेडी मिलती है जॉर्ज से ऑफिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस मोटे को चाहिए था एक नया असिस्टेंट उसके लिए। मोटा कहता है कि उसे एक लॉयल असिस्टेंट चाहिए था। पहले तो वो गुस्सा होकर भगाता है मेडी को, लेकिन ये मेडी अपना ही चाल चलाती है। वो कुछ इमोशनल बातें करने लग जाती है जिसके वजह से जो है ये गांडू मोटा जो है वो मेडी को बुला के अपना काम दिलाता है, असिस्टेंट बनाता है इस ऑफिस का। रिचर्ड एंड एजा को जो है कुछ फ़ोटोज मिलते हैं उस दुकान वाले से। इसके बाद जो है ये लोग उसका पूरी तरीके से वो इंटेल मांगते हैं एजा का, मेडी का। लेकिन उसी चक्कर में जो है वो बहुत पैसा मांगता है जिसकी वजह से जो है एजा अपने घर के सामान बेचता है। उधर मेडी जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है मोटे के लैपटॉप में, यानी कि जॉर्ज के लैपटॉप में। तो कुछ घंटे बाद या फिर अगले दिन जो है मोटा अपने लैपटॉप में जब पासवर्ड एंटर करता है तो वो बार बार गलत हो जाता है। कुछ टैब्स जो है वो अपने आप ही पॉपअप हो जाती है, जिसकी वजह से एक टेक्निकल बंदे को बुलाते हैं जो कि होता है मैक्स साला बुढ़ा, जो कि ठीक कर सकता है मोटे का कंप्यूटर लैपटॉप। तो ये लोग जो अपना प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं।
दूसरी तरफ जो है रिचर्ड जाता है उस दुकान वाले के पास इंटेल पोपोया मांगने के लिए मेडी का, लेकिन ये गांडू कहता है कि उसे बहुत पैसे चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा। तो रिचर्ड उसको एक मुक्का मार के ले जाता है वो फाइल। मेडी फिर से मिलती वो टकले पैट्रिक से, वो कहता है कि वो एक किसी टेक कंपनी में था। रिचर्ड एंड इजा को पता चल जाता है कि एवा किस जगह में हो सकती है, यानी कि मेडी। ये लोग निकल पड़ते हैं कार में ही, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र होती है, लेकिन इन दोनों गांडों के पास पैसे नहीं होते हैं। वैसे मैं बता दूं, रिचर्ड जब वो पहले कार्स डीलरशिप में काम करता था, एक्चुअली कार सेल्समैन था ये, लेकिन अभी इन दोनों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये लोग जो है एक पेट्रोल पंप पे रुक के यहाँ पे जो एटीएम जो होती है उसके ऊपर जो भी लोग आते थे ये लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि ये लोग भी अभी कोशिश करते हैं चोरी करने की, ताकि इन दोनों गांडों को जो है कुछ पैसे मिल सके। एंड उसी पैसे को इस्तेमाल करके जो है ये लोग अपने पत्नी एवा एंड जो भी एलिस उसके पास पहुंच सके। मेडी जो है वो कोशिश करती है कि इस मोटे के साथ जो है जॉर्ज के साथ थोड़ा सा उस टाइप का गेम खेल सके, ताकि इन दोनों के बीच कुछ हो टपाटप जैसी चीज़ें। रात के टाइम में जो है मैक्स अपने लैपटॉप से जो है मोटे के लैपटॉप से वो रिमोट कनेक्शन करता है, उसके कुछ फाइल्स वो कॉपी करता है, लेकिन आधी फाइल ही कॉपी हो पाती है, ज़्यादा हो नहीं पाती है। रिचर्ड एंड इजा जो है वो बीच में रुक के रेस्टोरेंट के अंदर घुस के ये लोग लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। एक बूढ़े से जो है पैसा चुरा के ये लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है वो साफ़ सफाई वाली बन के सैली मोटे घर में काम करती है। साफ़ सफाई के टाइम में जो उसे गन भी मिलती है बेड के नीचे, एंड एक सीक्रेट जगह जहाँ पे बहुत से ऐसे पैसे की गड्डी होती है। मतलब इस मोटे के पास भी कुछ काला धन है, जिसके बारे में जो सैली को पता अभी लग चुका है। इस चीज़ के बारे में जो वो मैक्स को बिल्कुल भी नहीं बताती है कि उसके घर में उसे पैसे मिले हैं। तो ये तीनों जो है पूरी तरीके से अभी जॉर्ज के आसपास ही से घूमे होते हैं। बस इनको एक मौका चाहिए होती है कि कब उसको मामू बना के जो है सभी पैसे लेके ये तीनों गांडू भाग जाए। तभी रिचर्ड एंड इजा जो है एक जगह में पहुंच के एक रूम में दरवाज़ा नॉक करते हैं। इनको लगता है कि मे भी एवा या फिर एलिस उसके अंदर हो सकती है, लेकिन एक दूसरी औरत आती है इनके सामने, इसका नाम है जूली। ये दोनों पूछते हैं मेडी का फोटो दिखा के कि ये यहाँ पे पहले थी क्या, तो ये कहती कि वो उसकी पत्नी है। जूली के हिसाब से उसका नाम होता है, मेडी का नाम होता है सीसी। इसका मतलब जूली एक गे होती है। तो वो गांडू मेडी जो है पैसों के लिए गे भी बन जाती है एंड आदमियों के साथ वो टपाटप भी करती है। ये दोनों बताते हैं पूरी कहानी अपनी जूली को। तो जूली इनके साथ अभी ज्वाइन करती है। तो ये तीनों वो तीनों, इनको लगता है कि ये जूली चालाक नहीं है, एक झाटू औरत है। तो एक गाड़ी के सामने वो जाके अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे कि उसे बहुत काफ़ी चोट लगी उस थोड़ी सी टक्कर में। इसके बदले जब वो कार वाला आदमी जो इनको पैसा देता है, यानी कि जूली को, जूली इन दोनों को दिखाती है मेडी का सामान, बस गे सामान होते हैं और कुछ नहीं। पैट्रिक जो है वो अपने दोस्तों को भी मिलाता है मेडी से। मेडी जब चुपचाप से वो पैट्रिक का सामान चेक कर रहे थे, तो पैट्रिक का जो आंटी होती है वो देख लेती है मेडी को और कहती है कि पैट्रिक एक अच्छा बंदा है, तो उसके साथ धोखा नहीं करना बिल्कुल भी। इनको क्या पता कि एक गांडू लड़की पूरी दुनिया के साथ धोखा कर रही है। अभी पैट्रिक के साथ मिलकर जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर मोटे जॉर्ज से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि मोटा जो है वो टपाटप करना चाहता है अभी मेडी के साथ। जो बुढ़िया सैली जो है काम कर रही थी मोटे के घर में, उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं उस मोटे के छुपे हुए चैम्बर से। इसको वो गिनती है अच्छे से और वापस रख देती है ताकि उस मोटे को कुछ शक ना हो। मैक्स बुढ़ा जो है वो एक बुढ़िया के साथ टपाटप करके जो है कुछ फाइल्स वो चेक करता है एंड अपने बॉस डॉक्टर को जो है कहता है कि इनके प्लान में एक्चुअली चल क्या आया है। इन तीनों का बॉस होता है एक डॉक्टर, जो कि चश्मिश टकला एक डॉक्टर होता है, जो कि इनको गाइड करता है कि कहाँ से पैसे चुराने हैं। अजीब बात ये होती है कि इनका बॉस डॉक्टर तो है, जो कि अच्छा खासा पैसा कमाता होगा, लेकिन पता नहीं इतने सारे जो पैसे ये लोग चुराते हैं मे भी इस डॉक्टर के गांड में डालते होंगे ये लोग। इन तीनों को जो है यानी कि इजा, जूली, रिचर्ड, इनको एक कहानी पता होती है मेडी के बारे में, जो कि उसके कुत्ते के बारे में होती है। उस कहानी से ये लोग जो है 3 जगह ये लोग डिस्कवर करते हैं, जो कि होती है टेक्सास, फ्लोरिडा, पेनिनसिल भी है शायद, लेकिन तब भी जो ये एग्जैक्ट लोकेशन तो होती नहीं है मेडी की, क्योंकि वो गांडू मेडी जो है वो सियाटल में ही होती है। तो एक लेनी नाम की बुढ़िया जो है वो ढूंढ रही होती है मेडी को, मे भी ये कोई पुरानी दुश्मन होगी मेडी की। अभी इन तीनों को पता चल जाता है कि उसका असली नाम क्या है, जो कि होती है मेडी झाटू। इन तीनों को जो है पता चल जाता है कि मेडी की माँ कहाँ पर रहती है, तो ये लोग जो है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, जो कि एक सैलून में जाती है। दूसरी तरफ जो है मेडी एंड पैटी के बीच में यहाँ पे कुछ हो रहा था।
यानी कि टकले एंड झाटू के बीच में जो है हमें टपाटप देखने को मिलेगा। तो जूली मिलती है मैडी की माँ से आज जेनी। वो इनडायरेक्टली पूछती है उनकी बेटी मैडी के बारे में। तो वो कहती है कि वो तो घर तो आती नहीं है, हो सकता है कि उसके अपने काम में वो बिजी है काफ़ी, एंड सच में वो काफ़ी बिजी भी रहती है। उसी काम के चक्कर में जब वो बहुत से लोगों के साथ टपाटप करती है और पैसे चुरा के भाग जाती है। मोटा जॉर्ज जो है वो साथ में देख लेता है मैडी एंड पेटी को। दोनों को देख के वो गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा। इधर वो पेटी के सामने चला जाता है मोटा जॉर्ज मिलने के लिए, ताकि वो परेशान कर सके टकले को। तो जूली एंड रिचर्ड जो वो कपल बन के मैडी की माँ के घर में जाते हैं। मैडी की माँ जो है वो कुछ फ़ोटो दिखाती है जो कि इनके हिसाब से वो फ़ोटोशॉप्ड की हुई है, एडिटेड होती है। मैडी की माँ इन दोनों को कहती है कि वो कुछ ईमेल एंड लेटर्स तो भेजती रहती है 1 महीने में 1 बार शायद, यानी कि इस घर में भी कोई कंप्यूटर होगी या फिर मोबाइल होगी। तभी जूली जो है पीछे का दरवाज़ा खोलती है एंड इजा इस घर के अंदर घुस जाता है। इजा जब वो ऊपर के कमरे में जाता है, क्योंकि ऊपर के कमरे में वो मैडी का कमरा होता है, वहाँ पे वो मिलता है मैडी के डैड से। वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं इजा से। बात करते करते वो सो जाते हैं। तो ये इजा जो है उनका फ़ोन चेक करता है जिसमें कि पासवर्ड नहीं होती, क्योंकि मैडी के डैड को जब वो भूलने की बीमारी होती है, कुछ डायमेंशिया कुछ कहते हैं वो उस बीमारी को। मोटा जॉर्ज जो है वो देखता है बाहर से कि सैली जो है उसके छुपे हुए पैसे को ऐसे गिन रही है, लेकिन अभी के लिए मोटा जॉर्ज चुप रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। बुढ़िया लेनी जो है वो मिलती है मैडी से, वो भी चाकू के साथ। वो कहती है कि उसको ऊपर नज़र रखने आई है, वो काम करे अच्छे से कि नहीं। लेनी गांडू पूछती है पेटी के बारे में, क्योंकि इनका काम ही तो है यही है कि किसी अच्छे इंसान को पकड़ के उसकी कच्छा खोलना। मोटा जॉर्ज जो है वो सैली बुढ़िया को जाने नहीं देता है, उसे वो कहता है ज़बरदस्ती पीने के लिए, एंड बहुत सारे वो सवाल पूछता है जैसे कि वो क्या करे, ये क्या किसके लिए काम करती है, उसे कुछ पता है क्या डॉक्टर के बारे में, ये सब चीज़ें। तभी जो है मैडी को जब वो ईमेल मिलता है अपनी मॉम से, जो कि ये वही तीनों ही भेज रखे थे। वो ईमेल को जब वो चेक करते हैं तो इन तीनों को पता लग जाता है कि वो सियाटल में है, एक्चुअली सियाटल जो भी वो जगह का नाम। रात के टाइम में जो है मैडी वो मोटे के घर में जाती है। वो देखती है कि ये मोटा जॉर्ज अभी मर चुका है एंड जख्मी हालत में सैली को, जो कि पैसे पकड़ी हुई थी। गांडो बुढ़िया ने तो मोटे जॉर्ज को मारने के बाद भी वो पैसे नहीं छोड़ी। कितने कमीने लोग हैं ये लोग। मोटे की लाश को देखने के लिए मैक्स एंड लेनी भी आते हैं, एंड लेनी जो है वो अपने पास कुछ सूटकेस रखी हुई होती है, क्योंकि मेनली ये लेनी जो है वो डेड बॉडी को साफ करने के लिए यहाँ पे आई हुई होती है। उसके डेड बॉडी को काट के एक बैग में भर के वो चली जाती कहीं। लेनी को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे सैली थी, जो कि हाथापाई करके यहाँ से भाग गई पैसों के साथ। मेडी गांडू वो मोटा जॉर्ज मर चुका है, लेकिन तब भी ये कमी नहीं, मोटे के कंप्यूटर से फाइल सब कॉपी करती है। सैली जब वो एयरपोर्ट के थ्रू भागी थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे वो मिलती है मैक्स से। मैक्स यहाँ पे काफ़ी कुछ समझाता है सैली को कि हमें जो है रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, हम जो है यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन सैली यहाँ पे कहती है कि हम दोनों मिलकर यहाँ से भागना चाहिए। दूसरी तरफ मैडी पेटी टकले से मिलकर जो है डेफिनेटली टपाटप ही करती है और कुछ नहीं। तो ये दोनों मैक्स एंड सैली भागे होते हैं पैसों के साथ, लेकिन इनके सामने वो गांडू लेनी चली आती है एंड वो ले जाती है अपने साथ सैली को। मैक्स को कहती है कि वो अपने काम को कंटिन्यू रखे। मैडी एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने बारे में सोच रही होती है कुछ अच्छा चीज़ें, लेकिन तभी यहाँ पे तीनों चले आते हैं। इजा, रिचर्ड एंड जूली मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद गांडू मैडी से। तो मैडी जब इन तीनों को देखती है तो उसकी गांड फट ही जाती है। डेफिनेटली ये तीनों मैडी से कहते हैं कि चुपचाप उनका पैसा वो वापस कर दे और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को। लेकिन ये मैडी कहती है कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है, एंड पैसे जिस आदमी के पास है वो टकला उनका डॉक्टर बॉस जो है, अगर उसे पता चला तो वो सबको मार देगा जान से। उतना बोल के जो ये चली जाती है यहाँ से इन तीनों से दूर। ये तीनों भी सोचते हैं कि वो अनजान आदमी कौन है, एक्चुअली वो होता है डॉक्टर टकला, जो कि इनका बॉस होता है। तो ये तीनों अभी पता लगाना चाहते हैं उस अनजान आदमी के बारे में। ये लोग देखते हैं पेटिक एंड मैडी को साथ में, एंड उसकी बहन को भी, जो कि मे भी उसका नाम होता है जीना। तो ये तीनों जो है अभी नज़र रखते हैं इन सब के ऊपर। जीना जो है वो केक खरीदती है क्योंकि मैडी का जन्मदिन होता है, तो पता नहीं उसका असली डेट ऑफ बर्थ ये सच में होता है या फिर ऐसे ही। तो आज जो है वो बर्थडे पार्टी तो होता है, लेकिन पेटी के घर में जो है ये तीनों चले जाते हैं एंड ये तीनों मिलते हैं पेटी से। इजा कहता है कि वो मैडी का भाई है। रिचर्ड यहाँ पे कुछ बारटेंडर बना हुआ था एंड जूली बस घूम रही थी और कुछ नहीं। ये तीनों जो है इनडायरेक्टली वो कहते हैं मैडी से कि उसका असली घर कहाँ पे है, उसके माँ बाप कहाँ पे रहते हैं।
गांडू मेडी जो वो चुपचाप से वो कॉल करके बताती है मैक्स को उन तीनों झाटू के बारे में। तो ये तीनों मिलते हैं मैक्स से। मैक्स झाटू कहता है कि उनका जो बॉस है वो सबको मार देगा अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो। अजीब बात ये होती है कि गांडू लोग जो है वो लोगों से पैसे चुराते हैं, लेकिन ये लोग जब वो मिलते हैं लोग उन्हें तो ये साले उनको कहते हैं कि उनका बॉस उनकी गांड मार देगा। अजीब बात है। तो मेनली सभी पैसे जो है वो टकले के पास होगा। इनका डॉक्टर जो भी है झाटू रिचर्ड जो है वो पेटी का कार फॉलो करता है एंड ऑफिस में पहुंच जाता है गलती से। लेकिन रिचर्ड देखता है कि वो जिस ऑफिस में, इस ऑफिस का नाम होता है FBI। रिचर्ड यहाँ पे देखता है पेटी को जो कि FBI एजेंट होता है, साथ में जीना बुढ़िया उसके दोस्त लोग भी FBI एजेंट होते हैं। रिचर्ड ये देख के जो है उसकी तो अच्छे से फट ही जाती है, लेकिन ये चीज़ पता नहीं होती है मेडी को कि पेट्रिक एक FBI एजेंट है। पेट्रिक एंड उसके साथी लोग जो है, जो लोग उस दिन बर्थडे पार्टी में आए थे, यानी कि जूली, ईजा एंड बाकी सब, उनके ऊपर ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो लोग सच में सिविलियन थे या फिर और कुछ। अभी जो है पेट्रिक एंड मेडी जो है घूमने के लिए चले जाते हैं कहीं दूर जगह में। ईजा को इनसे थोड़ा सा अलग होना पड़ता है क्योंकि उसके घर वाले फ़ोन करते हैं ईजा को। अभी जो है रिचर्ड एंड जूली जो है किसी क्लब के, एक्चुअली वकीलों के पार्टी में होते हैं। यहाँ पे जूली एक बुढ़िया से मिलती है एंड कहती है इन सब से कि एक लड़की है जो कि लोगों को लूटती है। एक्चुअली जूली जब वो जेल में भेजना चाहती थी मेडी को, लेकिन यहाँ पे कुछ और 2-3 लोग जो है अचानक से जूली को पहचान के वो गुस्से हो जाते हैं, उसको फ्रॉड बोलते हैं। तो यहाँ से निकलना पड़ता है जूली को रिचर्ड के साथ। पेट्रिक जो वो प्रपोज करता है मेडी गांडू को, उसको वो एक रिंग भी दिखाता है जो कि काफ़ी महंगी होती है, लेकिन ये झाटू मेडी कहती है कि वो अभी सोचेगी। ये तीनों जो है अभी मिलते हैं मेडी से रेस्टोरेंट में। वो कहते हैं कि जो पेट्रिक जब FBI एक एजेंट है। पहले तो ये झाटू मेडी गांडू से हंसती है कि उससे वो यकीन नहीं होता है, वो कैसे हो सकता है, उन्होंने अच्छे से चेक किया था उसके बारे में। लेकिन उसके बाद वो नर्वस हो जाती है। मेडी कहती है कि वो थोड़ा सा टॉयलेट में जाएगी हगने के लिए, तो ये लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो झाटू मेडी जो है वो टॉयलेट के पीछे खिड़की से भाग जाती है। मेडी जो है पूरे सामान अभी पैक करती है यहाँ से चुपचाप निकलने के बारे में, लेकिन वो वापस चली आती है कुछ सोच के। पेट्रिक घर में वापस चली आती है। वो देखती है पेट्रिक जब अभी नहा के निकल आया है बाहर, तो ये दोनों डेफिनेटली टपाटप करते हैं दूसरी बार। गांडू का तो बस यही काम है और कुछ नहीं। अब ये झाटू कहते हैं कि वो शादी करने के लिए उससे तैयार है। तो पास में एक लॉकर होती है जिसको खोल के रिंग बाहर निकालता है मेडी के लिए। FBI को जो है वो पता होती है एक डॉक्टर झाटू के बारे में, तो ये लोग उसका पकड़ने के बारे में सोचे हुए ही होते हैं। बस इनको ये पता होती है कि वो डॉक्टर चश्मा पहनता है एंड टकला होता है वो डॉक्टर, लेकिन इनके पास उसकी पूरी तरीके से वो शक्ल नहीं होती है डॉक्टर का। अब ये तीनों जो है वो मैक्स एंड मेडी के साथ मिलके कुछ प्लान बनाते हैं ताकि इन पांचों का जो है टोटल फ़ायदा हो सके। मैक्स एंड रिचर्ड जब वो चुपचाप से पेट्रिक के घर में घुस जाते हैं, ये कुछ छोटा सा कैमरा इंस्टॉल करते हैं पेट्रिक के रूम में, एंड वो कैमरा होती है ठीक लॉकर के सामने, मतलब उसका पासवर्ड देखने के लिए ये लोग उस कैमरा को प्लेस करते हैं वहाँ पे। मेडी जो फाइनली कहती है पेट्रिक को कि उसे पता चल गया कि वो एक FBI एजेंट है, एंड मेडी अपना कहानी कहती है। मेडी कहती है कि वो उसको मदद करेगा डॉक्टर को पकड़ने के लिए। तो ये दोनों अभी के लिए डील करते हैं। ईजा जब भागने के लिए कहीं जा रहा था रास्ते में, तो पुलिस ईजा को पकड़ लेती है एंड ईजा मिलता है पेट्रिक से FBI इंटरोगेशन रूम में। पेट्रिक दिखाता है कि वो उसके ऊपर बहुत से ऐसे फ्रॉड केस कर सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों के अंदर जब उसने बहुत से पेट्रोल पंप में जाके लोगों के बीच में जाके चोरी करने की उसने जो कोशिश की है उसके ऊपर लेके पेट्रिक दिखाता है कुछ मरे हुए लोगों के फ़ोटो, जो कि कहता है वो डॉक्टर ने जो है उनकी ऐसी हालत की है जो उसके लिए काम किए थे एक टाइम पे। पेट्रिक की दोस्त या फिर बहन गीना जो है वो उसकी नज़र होती है जूली के ऊपर, वो उससे मिलती है एंड ये भी गांडू एक गे होती है। पेट्रिक फिर से जो है वो मेडी से मिलकर उसका सिग्नेचर लेता है कुछ। ईजा मेडी के कमरे में जाके उसका बर्नर फ़ोन ढूंढ के उसके अंदर कुछ वो चिप जैसा चीज़ डालता है। थोड़ी देर बाद जब वो मेडी भी चली आती है ईजा से बात करने के लिए, एक्चुअली बात करने के लिए तो नहीं, वो इसका कमरा होता है, बात करनी पड़ती है ईजा से, क्योंकि एक टाइम पे ये दोनों कपल थे एंड अभी ये दोनों जो है डेफिनेटली इधर उधर भटकने का काम कर रहे हैं ये लोग। वो कहते हैं कि उसके माँ बाप जो है वो असली माँ बाप नहीं, वो उन्होंने उससे अडॉप्ट किया था। उससे पहले वो अपने दादी जी के साथ रहती थी। ईजा जाने के बाद जो है मेडी बर्नर फ़ोन का इस्तेमाल करती है मैक्स के साथ बात करने के लिए। इनके बातों को जो है ईजा एंड पेट्रिक सुन लेते हैं दूर से। मैक्स डॉक्टर को फ़ोन करता है अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी जो है सब लोग रेडी हो जाते हैं, तो मैक्स जो है वो अपने आप को टकला करके वो डॉक्टर जैसे बन जाता है चश्मा पहन के।
तो आज जो है वो मेडी की शादी होती है एंड ये लोग जो है प्लान करते हैं FBI कि वो डॉक्टर गांडू को पकड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ FBI का ही प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन पांचों ने जो प्लान किया है वो भी एग्जीक्यूट ये लोग करेंगे। तो FBI सोचती है कि वो टकला डॉक्टर चश्मा पहन के आएगा, लेकिन यहाँ पे उसके जगह मैक्स आता है। पैट्रिक एंड मेडी की यहाँ पे शादी हो ही जाती है। बाहर जब रिचर्ड कार के साथ वो कुछ छेड़छाड़ कराया होता है साला। पैट्रिक जब टकला मैक्स से मिलता है उसको डॉक्टर समझता है। यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना चल रहा था। जोली वो जानबूझ के कुछ जलाती है जिसको कि बुझाती है गीना, फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन ये उसका प्लान होता है। तो वो यहाँ पे एक सूटकेस उसके अंदर छुपाती है जिसको कि वो बाहर ले जाती है एंड गीना को पता भी नहीं चलता। जो ब्रीफकेस जो वो होती है उसके अंदर उसको रिचर्ड ले जाता है। उस ब्रीफकेस को लेके वो गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। एक्चुअली यहाँ पे पैसे होते हैं जो कि FBI ने रखी थी। मैक्स टकला जो है वो गाड़ी लेके यहाँ से चला जाता है एंड वही गाड़ी लेता है जहाँ पे जिसके डिक्की में ब्रीफकेस होती है। एंड बाकी लोग इसलिए पीछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस झाटू रिचर्ड ने जो है सब गाड़ी का वो कुछ निकाल दिया था। मेडी जो है वो बोट के थ्रू यहाँ से भाग जाती है। पैट्रिक जब उसका पीछा करता है तो वो भी वेबसाइट देखता है। उस वेबसाइट को जब वो विजिट करता है तो वो वीडियो देखता है मेडी का, जिसमें कि वही गांडू बातें वो बताती कि उसको वो कभी पकड़ नहीं पाएगा ज़िंदगी में। लेकिन एजा ये लोग तो पकड़ ही लिए थे मेडी को। कुछ घंटे पहले हमें ये पता चलता है कि जो बोट में जो भागी थी वो कोई दूसरी लड़की होती है। मेडी जो है वापस वो चर्च के आसपास कहीं जाके अपना एक दूसरा प्लान वो एग्जीक्यूट करती है सबसे छुप के। ये तीनों जो है यहाँ से किसी का इंतज़ार कर रहे थे बैग में लेके। जो मैक्स टकले को जो सूटकेस मिला था उसके अंदर उसे ईंट मिलती है एंड नोट मिलती है। जो नोट होती है वो मेडी की तरफ से होती है क्योंकि असली सूटकेस जब FBI के पास होती है जिसमें पैसे होती है। गांडू मेडी जो है वो पेटी के घर में जाके जो लॉकर खोलती है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं उसे कुछ दिखता है कि नहीं। लॉकर खोलने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे वो रिंग के लिए आई हुई होती है जो कि पेट्रिक ने उसके लिए रखा था, बट वो जो रिंग होती है अभी इन तीनों के पास होती है क्योंकि एजिया ने उस लॉकर का इस्तेमाल किया था एंड उसे वो रिंग मिल चुका था। अभी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो चुका है तो मेडी एंड मैक्स के हाथ में जो है कुछ हाथ में आया नहीं, लेकिन उन तीनों के हाथ में जो है वो रिंग आया है। तो इनका जो बॉस है डॉक्टर गांडू टकला चश्मिश, वो उस बुढ़िया लेनी को कहता है कि सबको जान से मारने के लिए, सबको ढूंढ के जो है उनकी ठुकाई करने के लिए। एंड यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होती है इम्पोस्टर्स की, आई गेस। वैसे इसका सीज़न 2 है जिसमें कि हमें पता चलेगा कि इन लोगों के साथ एक्चुअली होगा क्या। तो थैंक यू सो मच क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे डेफिनेटली मिलती है, काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि सभी वीडियो में ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। ठीक है।